हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। इस वीडियो में आज बात करेंगे रसायन विज्ञान का चैप्टर। इसमें लेके आए हैं पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, जो कि क्लास 6 to 8 में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उसमें देखिए, पहला इसमें प्रश्न है, पदार्थ की परिभाषा है। पदार्थ स्थान घेरता है। दूसरा है, पदार्थ भार रहित होता है। पदार्थ में भार होता है। पदार्थ स्थान घेरता है तो इसमें भार होता है। तो सही परिभाषा डी है पदार्थ का। डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। तो किस अवस्था में उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है? तो इसमें देखा है कि गैसीय अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा है, पदार्थ के अंतराणु का आकर्षण बल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर अंतराणु बल अधिक होता है। ताप घटने पर अंतराणु बल कम होता है। ताप बढ़ने पर अंतराणु बल कम होता है। ताप बढ़ने पर अंतराणु बल अधिक होता है। यानी ताप बढ़ने पर अंतराणु जो बल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर अंतराणु बल कम हो जाता है, कमजोर होता है। यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु का स्थान सबसे कम होता है? गैसीय अवस्था में, कि द्रव अवस्था में, कि ठोस अवस्था में, कि प्लाज्मा अवस्था में? किस अवस्था में अंतराणु का स्थान सबसे कम होता है? यानी उनके अणु एकदम पास पास होते हैं। इसमें सही ऑप्शन जाएगा सी, यानी ठोस अवस्था में कण बहुत नजदीक होते हैं, यानी अंतराणु का स्थान सबसे कम होता है। पांचवा है, प्लाज्मा अवस्था किसमें पाई जाती है? जल में, तारों में, आग में, पत्थर में? तो जो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है वह तारों में पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, तो पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, प्लाज्मा, द्रव? यानी इसमें कौन सी अवस्था ऐसी है जो नवीनतम खोजी गई, यानी नई नई खोजी गई है? इसमें सही ऑप्शन जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, एक साथ दबाने पर बर्फ के दो खंड जुड़कर एक खंड क्यों बनाते हैं? दाब में वृद्धि के कारण, दाब में कमी के कारण, ताप में वृद्धि के कारण, ताप में कमी के कारण? तो एक ही में जुड़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दाब में वृद्धि के कारण ऐसा होता है, ऐसी घटना होती है। आठवां है, ऐसे एक पदार्थ का नाम लिखिए जो ठोस, द्रव एवं तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन ऐसा पदार्थ है? पत्थर, लकड़ी, जल, पेन? इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल होता है। यानी द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर, फिर गर्म करते हैं किस में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। उसको ठंडा करेंगे बर्फ में बदल जाएगा, यानी तीनों अवस्था पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नवा, किसी कार्बन के एक यौगिक का नाम लिखिए। यानी इसमें पहचाना है कार्बन यौगिक कौन सा है या कार्बनिक यौगिक? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन? इसमें देखेंगे मीथेन में कार्बन होता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। 10वां है, मिश्रण किसे कहते हैं? केवल तत्वों का मिश्रण, दो एक समान तत्वों का मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्व ये हुआ यौगिक का मिश्रण, अणुओं का मिश्रण? तो मिश्रण किसे कहते हैं? तो परिभाषा के हिसाब से इसमें सी ऑप्शन सही होगा कि दो या दो से अधिक तत्व या वह यौगिकों का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहते हैं। 11वां प्रश्न, यदि चीनी तथा नमक को साथ मिलाकर पीस दिया जाए तो समांग मिश्रण बनेगा या विषमांग? समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण? मिश्रण नहीं बनेगा। यौगिक, इसमें क्या निर्मित होगा? इसका सही ऑप्शन जाता है ये, यानी समांग मिश्रण बनेगा जब दोनों को एक साथ पीस देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
पदार्थ की किस अवस्था में अणु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं? किस अवस्था में? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। किस अवस्था में उसके अणु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं? इसका सही ऑप्शन जाएगा गैस अवस्था में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 13वां प्रश्न है, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों को गतिज ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस में पाई जाती है? गैस में, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद सबसे कम किस में होती है गतिज ऊर्जा? ठोस में, यानी ए ऑप्शन इसका सही रहेगा 13 प्रश्न का। फिर इसके बाद 14 आते हैं, किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखना है। ऑक्सीजन और मरकरी, H2O जल, CH4, C4H7 NO2, यानी तत्व पहचानना है तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो CH4 है वह यौगिक है, H2O है ये भी यौगिक है, और ये C7H7 NO2 भी यौगिक है। यानी तत्व कौन से आएंगे? यही दो, ऑक्सीजन और मरकरी Hg। 15वां क्वेश्चन आते हैं, जल तथा वायु में कौन सा पदार्थ समांगी है? वायु समांगी है कि जल है कि आग है कि कोयला है? जल तथा वायु में कौन सा पदार्थ समांगी है, ये पहचानना है। तो इसमें जो जल होता है वो समांगी होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 16, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, बारूद तथा जल में कौन सा पदार्थ विषमांगी है? चीनी का विलयन है, नमक का विलयन है, बारूद तथा जल, इन तीनों में पहचाना है कौन सा विषमांगी है। चीनी का विलयन विषमांगी है कि नमक का विलयन है कि बारूद का कि जल, यानी इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये सी होता है, बारूद का जो तथा जल होता है, बारूद जो होता है वो अविषमांगी प्रकृति का होता है। 17 है, यौगिक के अवयवी तत्वों को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? आयनिक विधि द्वारा, पृथक्करण विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। इसमें किस विधि द्वारा उसको अलग किया जा सकता है? तो रासायनिक विधि द्वारा, क्योंकि वह रासायनिक अभिक्रिया करके जुड़े रहते हैं, तो उनको अलग करने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हो ही गया, रासायनिक विधि द्वारा इसको पृथक करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर यह पुनः मूल आकार में आ जाता है, क्यों? ठोस है, द्रव है, गैस है, प्रत्यास्थ है। तो किस कारण ये ऐसा होता है कि दाब बढ़ाने पर आकार में वृद्धि होती है, बल हटा लेने पर फिर अपने पुनः आकार में आ जाता है, मूल आकार में? तो इसका सही ऑप्शन जाता है डी, यानी प्रत्यास्थता कारण। प्रत्यास्थ होता है रबड़, इसलिए इस तरह से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19, गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है, क्यों? गैसीय कणों की गति अनियमित होती है, गैसीय कण गतिमान होते हैं, गैसीय कणों की निश्चित गति होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गैस होते हैं तो बर्तन या पात्र की दीवारों पर दाब लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? उसका सही ऑप्शन जाता है गैसीय कणों की गति अनियमित होती है और बार बार टकराते रहते हैं, इसलिए दाब उत्पन्न करते हैं। 20वां क्वेश्चन आते हैं, साधारण वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साधारण वायुमंडलीय दाब पर जो बर्फ का गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अशुद्धियों की उपस्थिति में द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी द्रव में जब अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका जो क्वथनांक होता है वह सदैव बढ़ जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। किस प्रक्रिया में गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है? संघनन, गलन, ऊर्ध्वपातन, पृथक्करण। यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि गैस किस में बदलती है? द्रव में, तो वो संघनन में होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 22 का ए ऑप्शन।
23 प्रश्न आते हैं, किस अवस्था में ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है? संघनन में, ऊर्ध्वपातन में, गलन में, पृथक्करण में। इसमें ऊर्ध्वपातन में सीधे ठोस किस में बदलता है? गैस अवस्था में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 24 ठोस CO2 कैसे संग्रहित किया जाता है? निम्न दाब पर, उच्च दाब पर, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर। यानी जो ठोस CO2 गैस होती है उसको किस दाब और ताप पर स्थिर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जाता है उच्च दाब पर इसको संग्रहित किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। 5वां, मिश्रण को तीव्रता से घुमाने पर क्या होता है? भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, भारी कण ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर उठते हैं, हल्के कण ऊपर। ए और सी दोनों। किसी भी मिश्रण को जब घुमाते हैं तो उसमें कौन सी घटना होती है कि जो भारी कण होते हैं नीचे बढ़ जाते हैं, हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। यानी ए और सी दोनों इसमें सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ये वाला भी सही है, ये वाला सही है, ए और सी दोनों, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 25 का 26 आते हैं, नेल पॉलिश हथेली पर रखने पर हम ठंडा अनुभव क्यों करते हैं? किस घटना कारण? संघनन कारण, ऊर्ध्वपातन कारण, वाष्पीकरण कारण, विस्थापन कारण। तो ये जो घटनाएं होती हैं ठंडक उत्पन्न करने वाली, ये वाष्पीकरण के कारण होता है कि द्रव के वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, इसलिए नाखून पर, नेल पॉलिश पर, हथेली पर रखने पर वह ठंडा अनुभव करती है। 27वां क्वेश्चन है, किसके कारण ठोस बहुत अधिक सघन और उच्च गलनांक वाले होते हैं? प्रबल अंतराणविक बल, दुर्बल अंतराणविक बल, अंतराणविक बल की अनुपस्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा किसके कारण होता है कि ठोस बहुत ही सघन होता है और उच्च गलनांक वाला होता है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ए पर जाएगा, यानी प्रबल अंतराणविक बल के कारण ऐसा होता है। ये ऑप्शन इसका 27 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28 पर, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कारण, ऊर्ध्वपातन कारण, संघनन के कारण, पृथक्करण के कारण। तो तेज धूप वाले दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले जल क्यों छिड़कते हैं? ये इसका सही ऑप्शन जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण, यानी ए ऑप्शन सही होगा। 29 होगा, आसवन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें कौन सी ऐसे क्रम है जो आसवन को परिभाषित करते हैं? तो आसवन में क्या होता है कि पहले द्रव को गर्म किया जाता है, वाष्प बदलता है, फिर वाष्प को ठंडा करते हैं द्रव में, फिर पुनः प्राप्त करते हैं। यानी इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा। आसवन में दोनों क्रिया किया जाता है, वाष्प क्वथन किया जाता है और संघनन किया जाता है। क्वथन का मतलब द्रव से किस में बदलेगा? वाष्प में, फिर वाष्प को ठंडा करेंगे, द्रव बदल जाएगा, संघनन हो जाएगा। ए ऑप्शन 29 का सही होगा। 30, ठोस बहुत संपीड्य होते हैं क्यों? कम रिक्त अंतर आणविक आकाश के कारण, अधिक रिक्त अंतराणविक आकाश के कारण, अनुपस्थित अंतराणविक अवकाश के कारण, उपस्थित अंतराणविक अवकाश के कारण। यानी इसमें किसके कारण बहुत ही संपीड्य होते हैं? तो कम रिक्त अंतराणविक अवकाश के कारण या आकाश के कारण वो बहुत ही कम संपीड्य होते हैं। कि इसका ए ऑप्शन सही होगा। 31 में, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? पृथक्कीय द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, संघनन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसको कैसे अलग कर सकते हैं? पृथक्की के द्वारा, यानी जो कीप के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये अभी बताएं, पृथक्की द्वारा, कीप द्वारा इसको फनल द्वारा अलग कर सकते हैं। 32वां प्रश्न आते हैं, अशुद्धियों की उपस्थिति कारण, अशुद्धियों की उपस्थिति में हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक बढ़ता है, हिमांक घटता है, गलनांक बढ़ता है, क्वथनांक घटता है। तो हिमांक पर प्रभाव हम लोग को देखना है। इसमें क्या होता है कि हिमांक सदैव घट जाता है, अशुद्धियां मिलाएंगे तो ठोस का हिमांक हमेशा घट जाएगा। 33 क्वेश्चन आते हैं,
एसीटोन तथा मेथेनॉल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? रासायनिक विधि का, भाप आसवन, प्रभाजी आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण। तो इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन द्वारा इसको अलग करेंगे, क्योंकि एसीटोन और मेथेनॉल के जो होते हैं वह सब क्या है, वाष्पीकृत द्रव है, उनके क्वथनांक में अंतर होता है, इसलिए इसमें प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे मुख्य 33 क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि क्लास 6 to 8 में परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पदार्थ और उसकी अवस्था संबंधित था। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।